निर्णायक क्षण चीकू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ हो गई। नहीं, मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा। अगर गुफ्फा मुझे ताकत देती है तो मेरे भाइयों के साथ, अगर ये कीमत मांगती है तो मैं अकेला दूंगा। जैसे ही चीकू ने यह कहा, उसके सीने से सुनहरी रोशनी फूटी और पूरी गुफा जगमगा उठी। भविष्य वाला चीकू चीखते हुए धुएं में बदल गया, लेकिन उसके जाते जाते उसने कहा, तूने अभी मुझे ठुकरा दिया है, पर याद रख चीकू, एक दिन तू मुझे ही चुनेगा। नया रास्ता रोशनी के शांत होते ही युग और झबरू फिर से उसके पास आ गए। दोनों सुरक्षित थे, जैसे अभी का दृश्य केवल छलावा था। चीकू ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं, अब मैं इस गुफा का खिलाड़ी हूं और असली खेल अभी शुरू हुआ है। गुफा की दीवार हिली और एक नया रास्ता खुला। इस बार उससे हड्डियों की खड़खड़ाहट और औरतों के रोने की आवाजें आ रही थी। अगली गुफा, हड्डियों का राज। तीनों भाई सावधानी से नए रास्ते में उतरे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जमीन पर हड्डियों का अंबार दिखने लगा। हर कदम पर उनकी चरमराहट गूंज उठती थी, मानो वो हड्डियां अब भी जिंदा हों। अचानक हवा में औरतों के रोने की आवाज फैल गई। चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि झबरू ने कान बंद कर लिए। युग ने कांपते हुए कहा, ये सब उन औरतों की आत्माएं हैं जिन्हें जिंदा दफना दिया गया था। पहला सामना, अचानक धुंध से 3 औरतों की परछाइयां सामने आईं। उनकी आंखों से खून बह रहा था, बाल खुले और शरीर आधा हड्डियों में बदल चुका था। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, हमारी चीखें किसी ने नहीं सुनी, तुम सुनोगे या हमारी तरह यहीं सड़ जाओगे। झबरू पीछे हट गया, लेकिन चीकू आगे बढ़ा। चीकू की चालाकी। चीकू ने किताब का एक पन्ना खोला और पढ़ा, इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए तुम्हें इनके अधूरे वचन पूरे करने होंगे। चीकू बोला, तुम्हें किस चीज की तलाश थी? बोलो। एक औरत की आवाज गूंजी, हमारी कब्रें तोड़ो, हमें खुली हवा चाहिए। दूसरी बोली, हमारी हड्डियां नदी में बहाओ ताकि हम बहकर शांति पा सके। तीसरी ने कहा, हमारी आखिरी चीख इस हवेली के मालिक तक पहुंचाओ ताकि वो भी चैन से न सो सके। नया मोड़। युग और झबरू हिचकिचा रहे थे, पर चीकू ने ठान लिया। उसने भाइयों की ओर देखा और कहा, अगर हमें इस गुफ्फा से निकलना है तो इन औरतों का काम पूरा करना होगा, पर याद रखना, ये काम हमें और अंधेरे में भी खींच सकता है। तीनों भाई अलग अलग हिस्सों में बांटकर औरतों की अंतिम इच्छाएं पूरी करने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्रें तोड़नी शुरू की, दीवारें हिलने लगी और गुफ्फा से अजीब परछाइयां निकलकर उन पर टूट पड़ी। हड्डियों की गुफा, डरावना क्लाइमैक्स। जैसे ही तीनों भाइयों ने औरतों की कब्रें तोड़नी शुरू की, गुफा जोर जोर से गूंज उठी। दीवारों से खून रिसने लगा, छत से कंकाल गिरने लगे। अचानक औरतों की परछाइयां हंसने लगी। उनकी आवाज गूंज उठी, तुम मूर्ख हो, तुमने हमारी बेड़ियां खोली हैं। अब हम सिर्फ मुक्त नहीं बल्कि और शक्तिशाली बन चुकी हैं। धोखे का खुलासा। युग घबराकर चिल्लाया, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें मुक्ति चाहिए। एक आत्मा ने गुर्राते हुए कहा, हाँ, मुक्ति चाहिए थी, लेकिन हम मुक्ति के साथ बदला भी चाहती थी, और अब तुम तीनों हमारी अगली बलि हो। उनकी हड्डियां जमीन से उठकर भूतिया सैनिकों का रूप लेने लगी। सैकड़ों कंकाल तलवारें खड़काते हुए भाइयों को घेरने लगे। चीकू का रूपांतरण। झबरू और युग डर से पीछे हट गए, लेकिन चीकू ने किताब अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। उसकी आंखें अचानक सुनहरी चमकने लगी। उसने जोर से कहा, तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें शक्ति चाहिए थी, लेकिन अब से तुम्हारी शक्ति मेरी होगी। किताब के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। एक भयानक मंत्र गुफ्फा में गूंज उठा और अचानक कंकालों की तलवारें हवा में रुक गईं। औरतों की आत्माएं दर्द से चीख उठीं। उनके शरीर धुएं में बदलकर किताब में समा गए। ट्विस्ट, नया रहस्य। लेकिन तभी किताब पर एक नया निशान उभर आया। एक गहरी लाल आंख जो मुस्कुराती हुई दिखाई दी। उस आंख से आवाज आई, शाबाश चीकू, अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू इस गुफ्फा का वारिस बन चुका है। युग और झबरू हैरान होकर चीकू को देखने लगे।
उनके सामने अब वही मासूम चीकू नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसकी शक्ति अंधेरे से भी जन्म ले रही थी। गुफा का अगला दरवाजा दीवार टूट गई और एक नया रास्ता सामने आया। उसमें से बच्चों की हौंसी, लोमड़ियों की गुर्राहट और लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट आ रही थी। चीकू ने भाइयों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, "यह तो बस शुरुआत थी। अब जो आगे है उसमें या तो हम इतिहास लिखेंगे या हमेशा के लिए इस गुफा का हिस्सा बन जाएंगे।" नई गुफा। बच्चों की हंसी। तीनों भाई धीरे धीरे अंधेरे रास्ते में उतरे। गुफा बेहद ठंडी थी, मानो हवा भी यहां जीने से डर रही हो। अचानक चारों ओर बच्चों की हंसी गूंजने लगी। पहले तो वो मासूम लगी, पर धीरे धीरे वो हंसी चीखों में बदल गई। झबरू ने कांपते हुए कहा, "ये क्या बच्चों की आत्माएं हैं?" जंजीरों का रहस्य। दीवारों से लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। हर जंजीर पर छोटे छोटे हाथों के निशान बने थे, जैसे बच्चों को इन्हीं में बांधा गया हो। युग ने एक जंजीर छुई तो अचानक वो खुद ब खुद कस गई और उसके हाथ पकड़ लिए। युग चीख उठा, "बचाओ, ये जंजीर मुझे खींच रही है।" तभी अंधेरे से लाल आंखों वाली लोमड़ियों का झुंड निकला। उनकी गुर्राहट गुफा में गूंज रही थी। चीकू का नया रूप। चीकू आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब और भी सुनहरी चमक रही थी। उसने किताब खोली और मंत्र पढ़ा। तुरंत जंजीरें टूट गईं और लोमड़ियां पीछे हट गईं। लेकिन तभी बच्चों की परछाइयां सामने आ गईं। उनकी आंखें खोखली थीं और चेहरों पर दर्द भरा था। एक बच्चा बोला, "तुम हमें नहीं बचा सकते। ये गुफा हमारी आत्माओं की जेल है। जो यहां आया वो कभी